नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि मैथमेटिक लेबोरेटरी को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, वो होती क्या है और उसका इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लेबोरेटरी। अगर आप लिटरल मीनिंग देखो लेबोरेटरी का, तो इसका मतलब होता है एक स्पेशियस रूम जिसके अंदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सीख सकते हैं उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके। इट इज़ अ प्लेस वेयर प्रैक्टिकल शेप इज़ गिवन टू थियोरेटिकल नॉलेज। जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, ये जहाँ पे भी सिखाया जाता है उस रूम को, उस जगह को कहते हैं लेबोरेटरी। द मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इज़ अ प्लेस वेयर एनीबडी कैन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर पैटर्न्स एंड आइडियाज़। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ गेम्स, पजल्स या फिर और अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को पा सकते हैं। ये मैथमेटिकल लेबोरेटरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मैथमेटिकल लेबोरेटरी एक प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स को जिन्हें मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, वो अलग अलग चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, चीज़ों को कर प्रैक्टिकली। तो हम सिंपली कह सकते हैं मैथमेटिक्स लेबोरेटरी एक ऐसा रूम होगा जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शंस मिलेंगे उन टीचिंग एड्स की जो बच्चों को ज़रूरत होती है, जिनकी, ताकि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कंक्रीट वे में ईजीली सीख सकें। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बच्चे एंजॉय करते हैं मैथमेटिक्स को, इनफॉर्मल एक्सप्लोरेशन होती है, ज़्यादा रूल्स वगैरह नहीं होते, बच्चे खुद ही रिसर्चर यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं उस वर्क के अंदर। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ये यूनिक टाइप का रूम है, जगह है जहाँ पे अप टू डेट यहाँ पे इक्विपमेंट होते हैं जिन्हें हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कहते हैं, और इनकी हेल्प से जो लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस होता है उसे काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक बनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा ईजी बना दिया जाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके इंपॉर्टेंस या फंक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कंक्रीट एक्सपीरियंसेस से समझ सकते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है। बच्चे पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि चीज़ों को डिस्कवर कैसे करना है। जब उसको डिस्कवर करते हैं उनमें फीलिंग ऑफ ऑनरशिप और जॉय डेवलप होता है। इससे उनमें इंटरेस्ट और मोटिवेटिंग लर्निंग का एटीट्यूड डेवलप होगा, और ऐसा एटीट्यूड डेवलप होगा जो फेवरेबल है मैथमेटिक्स के लिए, यानी मैथमेटिक्स के प्रति उनके अंदर अच्छी भावनाओं, पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे डेवलप होगा। यहाँ पे बच्चे अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शंस से सीखते हैं, इनकरेज होते हैं, डेवलप होते हैं, और उनकी क्रिएटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी यहाँ पे डेवलप होती है। क्रिएटिविटी बदलती है उनकी, ठीक है, बदलती है। पहले अगर कम है तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ही होगी, यानी वो बढ़ रही है। ऐसा नहीं किसी की बदल के कम हो जाएगी, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्रिएटिविटी और एक कोलैबोरेशन, यहाँ पे काम करना सीखेगा, वो टीम वर्क करना सीखेगा, और यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को काफ़ी ज़्यादा मीट किया जाता है। मतलब यहाँ पे डाइवर्स बच्चे होते हैं तो सबकी जो नीड होती है कहीं ना कहीं देखी जाती है। जो बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है वो भी मैथमेटिक लैब के अंदर आ सकते हैं और चीज़ों को परफॉर्म करके अपना इंटरेस्ट जो है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके के आइडियाज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और खुद ही मैथ के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को क्रिएट करते हैं। इससे बच्चे क्या करते हैं, पैसिव ऑब्जर्वर बनने की जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। अब इसको किस तरीके से बनाया जाए, तो इसके अंदर हमें ज़रूरत होती है फिजिकल स्ट्रक्चर की। इसमें हमें क्या चाहिए, एक रूम चाहिए। अगर रूम ही नहीं होगा तो लैब बनाओगे किसी, और उसके अंदर मटेरियल जो होता है वो भी चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए। तो इसके पास कुछ इक्विपमेंट्स के यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, मटेरियल्स जो हमारे पास मैथमेटिक्स लैब के अंदर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक डेमोन्स्ट्रेशन टेबल होना चाहिए जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएँ, एक चॉक बोर्ड होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, वेइंग मशीन होनी चाहिए, ग्राफिक मटेरियल होना चाहिए जैसे कि स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके टेबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, लैब मैनुअल्स होनी चाहिए, और रेफरेंस मटेरियल भी हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग टाइप के जो कंसेप्ट हैं उनके टीचिंग एड होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अप टू डेटेड होने चाहिए, और मैथमेटिशियंस जो होते हैं इस प्रकार से उनकी यहाँ पे पोर्ट्रेट होनी चाहिए जहाँ पे उनके बारे में हिस्ट्री यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई हो, ताकि बच्चे उसको लीजर टाइम में पढ़कर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें और कल्चर जो है उसको ट्रांसमिट कर सकें आगे। और उसके अंदर मैच स्टिक्स होनी चाहिए, जो माचिस होनी चाहिए। इनसे क्या होता है, अलग अलग प्रकार के शेप वगैरह बना के बच्चे सीखते हैं। चार्ट पेपर होने चाहिए, ग्लेस पेपर और स्केच पेन होने चाहिए, कोलाज होना चाहिए, जियो बोर्ड, रबर बैंड, ग्राफ पेपर, पिन एंड थ्रेड होने चाहिए, और वुडन के प्रोडक्ट होने चाहिए। जो वुडन के बड़े बड़े स्केल आते हैं, कंपास आता है, वो सब कुछ मेजरमेंट के लिए होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी शीट होनी चाहिए, सेलो टेप होनी चाहिए, और यूनिट क्यूब होने चाहिए जो वुडन या किसी भी मटेरियल के बने हुए हों। इसमें एक यहाँ पे है जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड क्या होता है, इसमें इस तरीके से बहुत सारे छेद होते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड वगैरह यूज़ करके अलग अलग शेप वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कील्स ही होती हैं, उनकी हेल्प से शेप वगैरह बना सकते हैं। थ्रेड की वजह से
और पिन्स, थ्रेड्स एंड जियो बोर्ड, ये काम होता है इसका। रबर बैंड की हेल्प से भी ये बन जाते हैं, थ्रेड नहीं होता तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये मैथमेटिशियन है, इनके इस तरीके से पिक्चर हो सकती है और इस तरीके का मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है, इस तरीके के मॉडल प्रेजेंट हो सकते हैं। ये आपकी एक गाइड होगी जिससे मैथमेटिक लैब किट लिखा हुआ है, इस तरीके के स्क्वायर हो सकते हैं, फ्रैक्शन बॉक्स हो सकता है। इस तरीके के जितने भी मटेरियल है ये वुडन के हैं, ये तो छोटे हैं, टीचर के लिए बड़े होते हैं ये अब कैसे है। तो अलग अलग प्रकार की जो किट है यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको सीख सकें। और यहाँ पे मैथमेटिकल अगर आपको लैब बनानी है तो किस तरीके से बनाओगे, सबसे पहले आपके पास नेसेसरी मटेरियल होना चाहिए और आपको उनको लेबल करना है नेम टैग के साथ ताकि वो मिक्सअप ना हो। इसके बाद आपको एक जैसे इक्विपमेंट एक जगह रखने हैं और जो डिफरेंट है उनको एक जगह रखने हैं। जैसे ऑडियो विजुअल एड को अलग रखना है, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट को अलग रखना है और आपको बुलेटिन बोर्ड कहाँ रखना है, एंट्रेंस डोर के पास रखना है ताकि ईजिली जो बच्चा है वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। बेंचेस और टेबल को इस तरीके से रखना है कि जो टीचर है वो और जो स्टूडेंट लर्नर वहाँ पे आए हैं वो भी इजीली फ्रीली मूव कर सके लैब के अंदर। रेलेवेंट पिक्चर हैंग करनी है आपको, चार्ट और पिक्चर, रेल्स एंड बोर्ड्स, काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने डेकोरेट कर सकते हो लैब को, लेकिन वो रेलेवेंट होनी चाहिए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप वाइट बोर्ड या फिर चॉक बोर्ड रख रहे हो तो वैसी जगह पोजीशन होना चाहिए जहाँ पे बच्चे उसको इजीली देख सकें, ठीक है। और आप शेल्फ वगैरह रखते हो जो अलमीरा वगैरह है, इस तरीके से बनाई जानी चाहिए ताकि ईजिली उसमें सारा मटेरियल यहाँ पे रखा जा सके और उसमें आप अलग अलग कंपार्टमेंट बना सकते हो ताकि ईजिली आप सॉर्ट आउट कर सको डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को। इलेक्ट्रॉनिक जो मटेरियल होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किया जाना चाहिए और रखा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाना चाहिए क्योंकि अगर वो टूट जाए तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रिफिकेशन है यानी जो इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाएगी लैब के अंदर उसको प्रोफेशनली लगाया जाना चाहिए ताकि बच्चों की और टीचर की सेफ्टी बनी रहे। जो भी आप मटेरियल डिस्प्ले करना चाहते हो आप उसको ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर करो, टेबल के ऊपर करो जो डिस्प्लेइंग टेबल है। और इस तरीके से आपकी लैब बनी होनी चाहिए कि इजीली वो वेंटिलेटेड हो, हवा उसके अंदर बहुत अच्छे से पास हो और जितना भी आपका हैंडी मटेरियल है जो बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है आप उसे कैबिनेट में या फिर उसको सेपरेट शेल्फ में रखो ताकि जो बच्चे हैं उसको डिस्ट्रॉय ना कर सकें और बाद में उसको टाइम टू टाइम देखते रहो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद जो भी मटेरियल है आपको इस तरीके से रखना है कि बच्चे उसको ईजिली एक्सेस कर सकें, ईजिली ले सकें जब उन्हें उसकी ज़रूरत है और बाद में वो ईजिली उसको रख भी सकें, ठीक है। तो